8 जनवरी 2018 केरल का एर्नाकुलम नदी के किनारे कुछ मछुआरे मछली पकड़ने निकले थे, लेकिन उनको जो वहां मिला उसने उनके होश उड़ा दिए। झाड़ियों के बीच एक नीले रंग का ड्रम पड़ा था जो कई महीनों से वहां पर था, लेकिन आज उसमें से बहुत तेज और अजीब सी बदबू आ रही थी। इतनी बदबू कि मछुआरों ने बिना देरी किए पुलिस को कॉल कर दिया। और जब पुलिस मौके पर पहुंची और उसने ड्रम को बाहर निकाला और जब उसे तोड़ा गया तो वहां से उड़ती बदबू ने ये साफ कर दिया कि इस ड्रम में कोई मरा हुआ है। ड्रम के अंदर भरा था कंक्रीट और कंक्रीट के बीच मिली कुछ हड्डियां, एक बाल का गुच्छा, एक अंडरगारमेंट और एक पायल और कुछ पुराने नोट, जिनमें 500 के 3 नोट थे और 1 रुपए का 1 नोट था, वो भी नोटबंदी के पहले का। अब पुलिस के पास एक डेड बॉडी थी, लेकिन नाम नहीं था, चेहरा नहीं था और कत्ल का कोई सबूत नहीं था। लेकिन फिर इस केस में एंट्री होती है एक ऑफिसर की, सीबी टॉम। केरल पुलिस का वो नाम जो किसी भी केस को छोड़ता नहीं, चाहे कातिल पाताल में ही क्यों न छुपा हो। सीबी टॉम ने फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया और जब रिपोर्ट आई उसमें उसको मिला एक गेम चेंजर, एक स्क्रू और वॉशर जो महिला के एंगल बोन में फंसा था। ये मेडिकल स्क्रू एक कंपनी का था, PITK, जो पुणे फार्मा की एक कंपनी है और उसका एक ब्रांच एर्नाकुलम में भी है। सीबी टॉम ने उस ब्रांच से 2016 के मेडिकल स्क्रू डिस्ट्रीब्यूशन की डिटेल निकलवाई। 161 लोगों में से 155 बाहर के थे, बाकी 6 केस एर्नाकुलम के हॉस्पिटल से जुड़े थे और उन 6 में से 5 लोग आज भी जिंदा थे और एक महिला लापता थी। नाम शकुंतला, उम्र 54 साल, काम लॉटरी बेचना। रिकॉर्ड में था कि 2016 में उसका एक्सीडेंट हुआ था, पैर की हड्डी टूटी थी, ऑपरेशन में वही स्क्रू लगाया गया था। अब पुलिस के पास नाम तो था, लेकिन सवाल वही था कि शकुंतला कहाँ गई। सीबी टॉम ने शकुंतला के हॉस्पिटल विजिटर रिकॉर्ड चेक किए। एक नाम सामने आया, अश्वंत दामोदरम, शकुंतला की बेटी। जब पुलिस ने अश्वंत से बात की तो उसने बताया, मेरी माँ 2 साल से मिसिंग है, हमारी बनती नहीं थी, मैं शादी करके चली गई थी और जब लौटी तब माँ घर पर नहीं थी। और उसका लिविंग बॉयफ्रेंड TM सजीत यही कहता रहा कि वो दिल्ली चली गई। सीबी को शक हुआ और DNA टेस्ट कराया। शकुंतला और अश्वंत का DNA मैच हो गया। अब साफ था ड्रम में जो लाश थी वो शकुंतला की ही थी। अब सवाल था कि हत्या किसने की। पुलिस को पता चलता है कि TM सजीत पहले से साजिशुदा था। संभवतः शकुंतला को जब ये सच पता चला तो वो अपनी बेटी को बताने वाली थी। पुलिस को सजीत के दोस्तों से चौंकाने वाली बात पता चलती है। 2016 के आसपास सजीत ने एक नीला ड्रम मंगवाया था, उसी ड्रम में शकुंतला की लाश मिली थी। फिर सजीत ने दोस्तों के साथ मिलकर वो ड्रम नदी के किनारे फेंका था और उसी दिन ATM से पैसे निकलवाकर दोस्तों को दिए थे और ATM की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट भी मैच कर गई, लेकिन पुलिस उसे पकड़ नहीं सकी क्योंकि कुछ महीनों बाद TM सजीत की भी मौत हार्ट अटैक से हो गई। और लेकिन जब CM टॉम ने केस की गहराई से जांच की तो उसे शक हुआ ये हार्ट अटैक नहीं था, ये साइनाइड पॉइजनिंग थी, जिसका असर हार्ट अटैक जैसा होता है, सुसाइड, क्योंकि उसने अपनी लिविंग पार्टनर की मां को मार दिया था। गिल्ट इतना था कि उसने खुद को ही खत्म कर लिया। ये केस हमें सिखाता है कि कभी कभी एक छोटी सी चीज, एक स्क्रू, किसी पूरी मर्डर मिस्ट्री को सुलझा सकता है। अगर इन्वेस्टिगेशन ईमानदार हाथों में हो तो कातिल कहीं भी छुपा हो बच नहीं सकता। तो दोस्तों, इस केस के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है अगर सजीत जिंदा होता तो उसे मौत की सज़ा मिलती? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर इस तरह की और भी वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।